हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ अपने चैनल यूनिक नॉलेज हब पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी वोल्केनो से संबंधित। इस क्लास में हम एनसीईआरटी पे सारा सब कुछ पढ़ेंगे, वोल्केनो से यूपीएससी तक की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो चलिए आज हम वोल्केनो को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज्वालामुखी क्या है? धरातल पर एक गोलाकार छिद्र, अपनी क्रस्ट पर जो एक गोलाकार गड्ढा है, छेद है, जिसमें से पृथ्वी के भूगर्भ से गैस, पृथ्वी के अंदर से गैस, तरल लावा, लिक्विड फॉर्म में लावा, शैलखंड, जलवाष्प आदि बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ये हमारी पाइप है, यहां से ज्वालामुखी निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ज्वालामुखी। जब ये तरल पदार्थ निकलता है, तो जब ये अंतिक होता है तो इसको तब बोलते हैं हम मैग्मा। और जब ये पदार्थ बाहर निकलता है तब इसका नाम रखते हैं लावा। जो ये मैग्मा की पाइप है, जिस नली से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं नली और चिमनी। जो ये गोल गड्ढा है, इसको बोलते हैं कार्डेरा, क्रेटर या कार्डेरा। क्रेटर ज्वालामुखी के गड्ढे को बोलते हैं, और इस गड्ढे का एक बड़ा रूप क्या कहलाता है? कार्डेरा। जब ये विस्फोट होता है तो इसके अंदर से बहुत सारी गैसें निकलती है। इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारी गैसेस के अंदर से निकलती है। जब जो ये धरातल को तोड़ने का काम कौन करती है? जो अपनी क्रस्ट है, एकदम से जब ज्वालामुखी फटता है बहुत जोर से, तो उसको तोड़ने का काम कौन करती है? वो करती है हमारी हाइड्रोजन गैस। जब एक गैस निकलती है तो इसमें जल वाष्प कितने परसेंट निकलता है? 60 से 70% जल वाष्प निकलता है इसमें से। 60 से 70%। और जब ये लावा निकलता है, ये लावा गाढ़ा होगा या पतला होगा, ये सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो ये कैसा होगा? पतला। अगर सिलिका की मात्रा गाढ़ी होगी, ज्यादा होगी, तो हमारा क्या होगी? सिलिका गाढ़ी होगी, लावा कैसा होगा? गाढ़ा। अब सिलिका के बारे में देखते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर देखते हैं हम, लावा गाढ़ा होता है या पतला। कैसे होता है सिलिका की? पहला है एसिड, सिलिका की मात्रा एसिड। फिर है बेस, एसिड में अधिसिलिक, जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी। बेस को हम बोलते हैं पैक्टिक लावा, जब सिलिका की मात्रा कम होगी। देखिए अब पढ़ते हैं इनको। जब सिलिका की मात्रा 75 प्लस होगी तो हमारा एसिड क्या होगा? पतला होगा, यानी अपना लावा कैसा होगा? पतला होगा। अगर लावा पतला है तो क्या बनाएगा? लावा पतला होगा तो पर्वत बनाएगा, ऐसे। इधर पैथिक, पैथिक एसिड का उल्टा है बिल्कुल, अधिसिलिक का। यहाँ सिलिका की क्वांटिटी क्या आ जाएगी? कम। सिलिका की क्वांटिटी इधर आएगी 40%। और जब सिलिका 40% है यानी कम है, अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो हमारा लावा कैसा हो जाएगा? इधर गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा। पतला लावा पर्वत बनाता है तो गाढ़ा लावा क्या बनाएगा? पठार। कुछ इस तरीके से पठार देखने को मिलेगी उधर। ठीक है, ये थे सिलिका की मात्रा पर। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी में से जो पत्थर निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, छोटे पत्थर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें अब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, लैपिली। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कुछ मटर के आकार के टुकड़े होते हैं, यानी छोटे छोटे, जितने मटर होती है अपनी मटर, गोल गोल मटर, उतने आकार के जो गोले निकलते हैं उसको बोलते हैं हम लैपिली। फिर आता है स्कोरिया।
स्कोरिया क्या होता है, जब जो मटर है हमारी, उस मटर के आकार से जब छोटे 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 दाने निकलेंगे, जो पत्थर निकलेंगे, टुकड़े निकलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्कोरिया। मटर के दाने वाले को लैपिली, और मटर से भी छोटे जो टुकड़े निकलेंगे उसको बोलेंगे स्कोरिया। फिर आता है ब्रेशिया। ब्रेशिया को संकोपशिम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेशिया क्या है, एक नुकीले पत्थर होते हैं जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलते हैं। किस तरीके के? कुछ इस तरीके की चट्टानें होती है, ये छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेशिया। फिर आते हैं ज्वालामुखी बम। जब ज्वालामुखी फटती है तो एक बम से निकलते हैं बड़े बड़े जो पत्थर निकलते हैं, उनको बोलते हैं ज्वालामुखी बम। और ज्वालामुखी बम जो होते हैं, ये कितने टन होने चाहिए? 200 टन से भी अधिक बड़े पत्थर होते हैं, तब इनको हम ज्वालामुखी बम का नाम देते हैं। फिर आता है झामक। झामक क्या होता है? जो ब्रेशिया पत्थर है, ब्रेशिया कैसा हमारा नुकीला पत्थर है, जब ये नुकीला पत्थर इसके पास क्या लग जाए, जो लावा है वो चिपकने लग जाए, तो इसको क्या नाम देंगे हम? झामक। जो ब्रेशिया स्पंज टाइप का हो और चारों ओर लावा चिपक जाए, उसे क्या बोलेंगे? झामक। ये झामक कैसा होगा? जैसे स्पंज होता है, स्पंज ऐसे सिकुड़ जाता है, उसको कितना ही सॉफ्ट होता है, ऐसे ही हमारा ब्रेशिया ये झामक होता है, सॉफ्ट सा होता है, हल्का सा होता है, ये हवा में इजीली उड़ जाता है, दिखता भी नहीं कभी कभी, ठीक है। इसके बाद आता है टेलक। टेलक क्या है? बारीक धूल के कण हो गए, उसको क्या बोलते हैं? टेलक। धूल के छोटे छोटे कण, उसको हम बोलते हैं टेलक। फिर आता है टफ। टफ क्या है? जो ज्वालामुखी की जो विस्फोट होता है, जो उसकी राख इकट्ठा हो जाती है, जो वो राख इकट्ठा होती है, तो जब जुड़ जाती है, चिपक जाती है अपने से साथ, तो उस पत्थर को, जो पत्थर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? टफ बोलते हैं, टफ। चलो अब पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी उद्भेदन। ज्वालामुखी उद्भेदन क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो उसे केंद्रीय विस्फोट उद्भेदन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इटली का विशुवियस। एक और आता है इसका जापान का फ्यूजियामा। जो एक केंद्रीय विस्फोट है, इसमें कहाँ देखने को मिला है? इटली में देखने को मिला है, और जापान में, जापान के फ्यूजियामा जगह पे, और इटली के विसुवियस में, ठीक है। इतना ही नहीं, इस विस्फोट भी 4 प्रकार के विस्फोट है, केंद्रीय विस्फोट भी। पहला आता है हमारा शांत तुल्य। शांत तुल्य में क्या होता है कि बिल्कुल शांत तरीके से विस्फोट होता है, ना कोई तेज आवाज चलती है, ना कोई स्पीडली लावा बहता है, एकदम से धीरे धीरे, यानी कि बिल्कुल शांत रहता है। इसका उद्गम कैसा रहेगा? शांत, हवा की तरह आएगा बिल्कुल। इसको हवाई तुल्य नाम से भी जानते हैं। फिर इसका सेकंड आता है, क्या था सेकंड इसका? हाँ, स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली में क्या होगा? जो हमारा ये हवाई तुल्य आया था, इससे ये थोड़ा सा तेज स्पीड में होगा और थोड़ा सा गाढ़ा होगा। स्पीड क्या होगी? तेज, तीव्र। और कैसा होगा? शांत। हवाई उसमें क्या था? पतला था हमारा लावा, इसलिए वो धीरे धीरे आ रहा था, शांत था। स्ट्रॉबेरी में हवाई तुल्य से थोड़ा सा ज्यादा तेज और थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा। लावा कैसा होगा? गाढ़ा। तीसरा आता है वैल्केनो। यहाँ पर स्पीड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग पैलेस से बहुत तेज होगी स्पीड, और भी ज्यादा तेज। और लावा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग पैलेस की तुलना में और भी गाढ़ा होगा। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, एलियन कैसा होगा? इसमें एकदम से भयंकर विस्फोट होगा, एकदम से सेंटर में से होगा, बहुत तेज विस्फोट होगा, हाई स्पीड में बहुत ही। इसकी स्पीड कैसी होगी? लावा की एकदम से यूं बहता जाएगा बहुत तेज, तो इसकी स्पीड होगी बहुत ही हाई, सबसे ज्यादा हाई स्पीड होगी। और ये आवाज भी बहुत ज्यादा करेगा, एकदम भयंकर से, एकदम आवाज आएगी, भम भम, पत्थर पत्थर पटकने लग जाएगा। ये सबसे हाई स्पीड वाला होता है पिलियन। और इसका लावा भी कैसा होगा?
गाढ़ा, प्लस 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 यानी ज्यादा, माइनस यानी कम। ठीक है, फिर आता है इसका दूसरा पॉइंट ज्वालामुखी उद्भेदन का, दरार उद्भेदन। देखो केंद्रीय विस्फोट में क्या था, जो ज्वालामुखी सेंटर में से फटता था और बाहर निकलता था लावा। जो दरार उद्भेदन है उसमें क्या होगा, जो लावा है यहाँ ना निकलने के बजाय क्या होगा, अंदर ही अंदर दरार बना लेगा ऐसे लावा। मैग्मा से निकलता है इस नली से, इस नली में से क्या करेगा, इधर उधर फैल जाएगा दरारों में से, छोटी छोटी चट्टानों में से, ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा, ना ये किसी तरीके का शोर करेगा, ना ये अपनी क्रस्ट पर कंपन पैदा करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये अंदर दरारों में ही हो जाए, फैल जाएगा सारी की तरफ। जब मैग्मा नली से बाहर न निकलकर दरारों में से बाहर निकलता है, यानी छोटी छोटी दरारों में से अंदर चला जाए, अगर यहीं से ऐसे अंदर बाहर निकलता रहेगा तो उसे बोलेंगे दरारी उद्भेदन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखना पड़ता है हमें दक्षिण भारत में, कहाँ, दक्षिण भारत के पठार है जो, उनमें देखने को मिलता है। स्नेक नदी का प्रदेश है, वहां भी दरार उद्भेदन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ज्वालामुखी उद्भेदन। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वोल्केनो के टाइप। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वोल्केनो के टाइप है वो तीन तरीके के हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव बोले तो सक्रिय, और पशु और मृत। जो हमारे एक्टिव वोल्केनो होते हैं, सक्रिय वोल्केनो, वो कैसे होते हैं, जहां बार बार क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी बार बार ज्वालामुखी आए जा रहे हैं लगातार। पहला है इटली का एटना, इटली के एटना वाले प्लेस पे क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होता जा रहा है, बार बार आ रहे हैं वहां। फिर है स्ट्रोम्बेली, एटना और स्ट्रोम्बेली इन दोनों जगह आ रही है, लेकिन जो स्ट्रोम्बेली है वो क्या है, हर 15 मिनट में एक कोई ना कोई ज्वालामुखी विस्फोट करता है, हर 15 मिनट में वहां पर ज्वालामुखी फटते हैं और बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं स्ट्रोम्बेली में। और ये स्ट्रोम्बेली है कहाँ पर, ये है लिपारी द्वीप पर। स्ट्रोम्बेली कहाँ है, लिपारी द्वीप पर। और जो स्ट्रोम्बेली है ये भूमध्य रेखा को काटता है, भूमध्य सागर को, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं, हर 15 मिनट में जब ज्वालामुखी फटेगा तो लाइट तो लावा एकदम से दिखाएगा रेड रेड कलर, तो इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं भूमध्य सागर का। और प्रकाश स्तंभ भी, इसको और भी नाम दिए गए हैं, इसको लाइट ऑफ मेडिटेरेनियन नाम दिया गया है, लाइट हाउस भी नाम दिया गया है स्ट्रोम्बेली को। फिर आता है एक्टिव वोल्केनो, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, वो कौन सा है, ओजोस डल सालाडो, जो कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला पे है, साउथ अमेरिका में, 6893 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा वर्ल्ड का, जो एक्टिव है, जिसमें हर साल क्या है, हर हर 15 मिनट में क्या है, विस्फोट हो रहा है तो स्ट्रोम्बेली भी, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा वो कौन सा है, ओजोस डल सालाडो, ओजोस डल सालाडो इंडीज पर्वतमाला पे है, साउथ अमेरिका में, 6893 मीटर क्या है इसकी हाइट है। अब इसके और भी एग्जाम्पल आते हैं। 20 सितंबर को एक अंडमान निकोबार पे भी क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था बैरन द्वीप पर। ठीक है, यहाँ भी ज्वालामुखी फटा था। फिर आता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में कहा था, माउंट एवरेस्ट पर भी विस्फोट हुआ था। फिलीपींस द्वीप में को क्या कहते हैं, फायरिंग। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि प्रशांत महासागरीय पेटी को क्या बोलते हैं, अग्निवल्लभ फायरिंग। ठीक है, ये वही है फिलीपींस द्वीप फायरिंग। माउंट इरेबस कहाँ है, रोस में, अंटार्कटिका में। माउंट हेक्ला लोकी कहाँ है, आयरलैंड। लोकी कहाँ की है, लोकी की सज्जी कहाँ है, आयरलैंड। माउंट विशुवियस नेपाल की खाड़ी में, माउंट विशुवियस नेपाल की खाड़ी में, इटली पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इटली का विशुवियस पर्वत ये कहाँ है, नेपाल की खाड़ी में। माउंट ताल कहाँ है, फिलीपींस में, माउंट ताल भी फिलीपींस में है। माउंट हेलना ये कहाँ है, अमेरिका में, यूएसए में। तो ये टॉपिक था हमारा एक्टिव। एक्टिव में क्या था, जहां हर 15 मिनट में, हर डेली के डेली, स्ट्रोम्बेली तो ऐसा जहां हर 15 मिनट में क्या आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, विस्फोट हो रहा है, यहाँ पर वो ज्वालामुखी आते रहते हैं। इसकी सेकंड टाइप, सेकंड नंबर पे हमारा परसुप डोरमेंट। ठीक है, ये दूसरा ज्वालामुखी है, दूसरा टाइप है। ये कैसे है,
पहला था हमारा एक्टिव, जिसमें लगातार क्या थे, आते रहते थे ज्वालामुखी। सेकंड में क्या है, सेकंड में होगा, ये बात बोलता है प्रस्तुत, ये है इंडोनेशिया का क्राकाताओ। क्राकाताओ कैसा था, क्राकाताओ पहले इस वाले पॉइंट में आता था। क्यों, क्योंकि ये कभी नहीं फटेगा, मतलब डेड हो चुका था वो, मृत में। इसने क्या हुआ, इसको मरा हुआ मान लिया था कि ये कभी फटेगा ही नहीं। लेकिन एकदम से क्या हुआ, 1883 में इसमें एकदम से विस्फोट हुआ बहुत जोर से। फिर इसको इंक्लूड किया इस वाली श्रेणी में। एकदम से विस्फोट हुआ, प्रेजेंट में कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको बोलते हैं प्रस्तुत। 1883 में पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में 1883 में हुआ, फिर इसको मान लिया गया प्रक्षुब्ध श्रेणी में, वरना ये इस श्रेणी में आता था, मृत वाले में। फिर है नारकुंडम, अंडोमान निकोबार द्वीप, ये। फिर जापान का फ्यूजियामा, भारत का नारकुंडम, ये कैसी है, प्रक्षुब्ध श्रेणी में आते हैं। मतलब ये पहले फट चुके हैं, लेकिन अब प्रेजेंट में इनके फटने की कोई भी संभावना नहीं है, फ्यूचर में फटने की इनकी संभावना है। ठीक है, ये था हमारा प्रस्तुत डोरमेट। एक्सटिंक्ट, ये क्या था, ये तीसरा टाइप है ज्वालामुखी का, वोल्केनो का। ये ऐसा वोल्केनो है जहां पर पहले विस्फोट हुआ है, लेकिन फ्यूचर में कोई भी विस्फोट होने की, ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना नहीं है 1% भी। ये कौन से है, ईरान का कोह सुल्तान। ईरान में कौन सा है, कोह सुल्तान। और देववन और म्यांमार में माउंट टोपा है जो मृत है। और एकांग, इंडीज पर्वतमाला में कौन सा है, एकांगुआ। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो था विस्फोट, मृत सागर, जो एक बार हुआ, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। इसकी हाइट थी 6950 मीटर। फिर आता है अफ्रीका का किलिमंजारो, फिर आता है इक्वाडोर का चिम्बाराजू। ये थे मृत सागर, सॉरी मृत ज्वालामुखी अपने। तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें डेली फटते रहते हैं किसी न किसी दिन, एक्टिव। प्रक्षुब्ध पास्ट में फटे हैं, प्रेजेंट में फटने की कोई संभावना नहीं है, फ्यूचर में संभावना है। थर्ड में पास्ट में फटे हैं, फ्यूचर में संभावना नहीं है, कभी नहीं फटेंगे, इन्हें मृत मान लिया गया था। ये थे। अब हमारे वोल्केनो टाइप्स खत्म हो गए हैं, अब हम कुछ लैंड फॉर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म्स, इनकी लैंड फॉर्म्स कैसी है। पहला टाइप आता है शिंडर, यानी राख शंकु भी कहते हैं। ये कैसा होता है, ये जैसे मान लो आप लोगों का वोल्केनो है ऐसे, इधर ऐसे नहीं, ये फटा एकदम, इसमें लावा कैसा होगा, हमारा गाढ़ा होगा। लावा सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा इस लेयर में। जैसे ही लावा बाहर निकलेगा, वो पतला होगा तो ऊपर तक जाएगा, गाढ़ा है तो ऊपर तक जाएगा ही नहीं, वो साइड बाय इधर, लेयर बाय लेयर ऐसे इधर ही जम जाएगा, इधर ही जमने की सोचेगा। वो क्या करेगा, अपने इसी प्लेट पर जमने की सोचेगा, बाहर और दूर जाने की सोचेगा ही नहीं, इधर ही जमने की। इसका स्लोप कैसा है, कनकेव। और इसका ढाल कैसा रहेगा, अवतल। राख शंकु या शिंडर शंकु का ढाल अवतल रहेगा। एक कितना, ये 38 डिग्री से 40 डिग्री तक रहेगा। ठीक है, ये गाढ़ा होगा। इसका एग्जाम्पल हमें मैक्सिको में हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। ये था हमारा शिंडर राख शंकु। इसमें राख के भी छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक। एक टाइम के बाद ये भी बड़ा रूप ले लेते हैं, राख भी लावा से चिपक के बड़ा रूप लेते हैं। राख जो चिपक जाती है इन पत्थरों के, जब ये उस फॉर्म को क्या बोलते थे, टफ, हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें राख के छोटे छोटे महीन कण भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा शिंडर यानी राख शंकु। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम, अगले सुनते हैं हमें अम्लीय लावा शंकु। देखिए अम्लीय लावा शंकु कैसा होता है, इसका भी लावा कैसा होगा, गाढ़ा। देखिए लावा गाढ़ा होगा तो क्या करेगा, वो जहां से निकल रहा है वहीं जलने की कोशिश करेगा। लेकिन इसकी शेप कैसे आ जाएगी, गुंबदाकार की। देखिए इस तरीके की शेप होगी। ठीक है, इसका ढाल कैसा होगा, उत्तल, उत्तल ढाल वाला मिलेगा। और इसका स्लोप कैसा होगा, कन्वेक्स। ठीक है,
का होगा, लावा इसका गाढ़ा होगा और उत्तर ढाल का होगा, स्लोप इसका कन्वेक्स होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इटली का स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी। और फ्रांस का पाइडुमा, पाइडिडाम। ये था हमारा अम्लीय लावा शंकु। अब हम अगला शंकु पढ़ेंगे अपना अगले लेक्चर। पैथिक लावा शंकु यानी लावा शील्ड, ये कैसी होती है? ये वोल्केनो हमारी, ये पतला होगा। यहाँ लावा कैसा होगा? पतला। लावा पतला होगा तो दूर तक फैलेगा। जैसे पानी है, पानी को गिराते हैं तो सारा फैल जाएगा पानी के गिलास को। एक हम खीर के गिलास को फैलाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। ऐसे ही लावा है, पतला लावा है तो दूर तक फैलेगा। ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल है हवाई द्वीप समूह जो मोनालोआ में है, भारत के दक्षिणी पठार, अमेरिका का कोलंबिया पठार। ठीक है। ये पतला है, हमने उसमें पढ़ा था पैथिक लावा उस बेस में। ठीक है। अधिक क्या था वो शायद, हाँ अलिसिलिक। उसमें क्या था? पैथिक लावा, सॉरी पैथिक लावा, वो पैथिक लावा ही था। अल्सिलिक, उसमें क्या होगी? सिलिका की मात्रा कम होगी। जो पतला लावा होगा उसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी? कम। तो ये था हमारा पैथिक लावा, लावा शील्ड भी बोलते हैं जिसे। अब हम अगला पढ़ेंगे मिश्रित लावा। मिश्रित लावा क्या होता है? ये लेयर बाय लेयर जमता है। जैसे देखो इधर देखते हैं, ये अपने मैग्मा की पाइप है। ये यहाँ से एक लेयर गई लावा की, इधर भी लावा की, फिर अगली गई राख की, छोटे छोटे कण राख वाले लावा के, फिर अगली गई लावा की प्योर, फिर इधर भी राख, फिर इधर भी लावा। तो मिश्रित परतदार जो शंकु होता है इसको परतदार शंकु भी कहते हैं। ठीक है। लेयर बाय लेयर जमता है ये। इसका सीधा साधा एग्जांपल है जापान का फ्यूजियामा, अमेरिका का माउंट शस्ता, रेनियन वुड, फिलीपींस में मेयोन और इटली में स्ट्रॉबेरी, अलास्का में एजकोम। तो ये था हमारा मिश्रित शंकु। अब हम अगला शंकु पढ़ेंगे। अगला शंकु होगा हमारा शंकु। ये कैसा होता है? ये एक ज्वालामुखी होता है इस तरीके का। जो ज्वालामुखी विस्फोट है इसके ऊपर और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे ऐसे। तो ये कैसे होगी? घोसलाकार आकृति। ठीक है। इसको बोलते हैं घोसलाकार शंकु। जब एक ज्वालामुखी विस्फोट के ऊपर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लग जाए तो घोसलाकार शंकु बन जाता है, घोसले की तरह राउंड राउंड। ठीक है। इसका एग्जांपल है इटली का स्ट्रोम्बोली। ज्वालामुखी डोट या प्लग। ये कैसे शंकु होता है? ये ऐसा शंकु होता है कि जो ज्वालामुखी है, अपनी ज्वालामुखी विस्फोट, इसकी जो मैग्मा वाली पाइप है जिसको हम चिमनी कहते हैं, वो बाहर निकलने के बजाय अंदर ही मैग्मा क्या हो जाए? जम जाए। तो उसको बोलेंगे ज्वालामुखी डोट या प्लग। एक डोट बन गया ज्वालामुखी विस्फोट होने से पहले ज्वालामुखी के अंदर ही, तो उसको ज्वालामुखी डोट या प्लग कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है अमेरिका में डेविल टावर, ब्लैक हिल्स और फ्रांस में पाई द डोम। ये था ज्वालामुखी डोट या प्लग। अब अगला शंकु पढ़ते हैं। अगला आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? जब एक ज्वालामुखी फटा, लावा बाहर निकला लेयर बाय लेयर, फिर एकदम से दोबारा फिर फटेगा, फिर विस्फोट हुआ जोरदार, तो फिर लेयर जमी, फिर विस्फोट हुआ, फिर लेयर बनी। तो ऐसे करके क्या बन गया? एक पर्वत। तो ऐसे बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये अफ्रीका में कजरीमंजारो पर्वत और इटली, जापान, अलास्का में फ्यूजियामा पर्वत और इक्वेटर का फोटोपैक्सी इसका बेस्ट एग्जांपल है। आती है कार्डेरा। कार्डेरा क्या होता है? जब ज्वालामुखी फटता है, विस्फोट हुआ, तो ये जो छोटा सा गड्ढा है, छेद है, इसको बोलते हैं क्रेटर। और तब ये विस्फोट हो के बड़ा रूप बना ले इस तरीके से, तब इसको बोलते हैं कार्डेरा। ये होता है हमारा कार्डेरा। क्रेटर के ही बड़े रूप को बोलते हैं कार्डेरा। ये कार्डेरा
स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? कहाड़ा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान के आसु। जापान में आसु का 27 किलोमीटर चौड़ा है और 112 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा है। ठीक है, अब आती है हमारी क्रेटर झील की। झील कैसे बनती है? देखो, ये देखो, जब इस कालडेरा में बारिश होने लग जाए, मान लो बारिश हो गई, बादल आ गए, बारिश हो गई, और ये बड़ा गड्ढा जब भर जाएगा तो इसको झील का नाम दे देंगे, कालडेरा झील। कालडेरा झील के एग्जाम्पल है वो देखिए, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो भी ऐसे कालडेरा में बारिश होने से बनी है। विश्व की सबसे लंबी झील, वर्ल्ड की लंबी झील है ये, सुमात्रा झील। ठीक है, उत्तरी सुमात्रा, तोबा झील, ये भी ऐसे ही बनी है। और अमेरिका की ओरेगन झील, ये भी ऐसे ही बनी है। ये इसके एग्जाम्पल है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी झारखंड, जमशेदपुर और डालमा क्षेत्र में पाया जाता है। राजमहल के असम में जुरासिक काल में विस्फोट हुआ था, और दक्कन के पठार में क्रीटेशियस युग में, और जोधपुर में मालवी, और अरावली में किराना। ये दोनों कहाँ है? विंध्याचल में। तो इसी के साथ ये टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट। अब जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।